फोर्थ प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? इसका है फर्स्ट का सी, यह गुरु अर्जुन देव ने। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? इसका सेकंड का ए, इल्तुतमिश। फिर प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? 3 का है सी, वो 3 का है डी में आएगा स्कंदगुप्त। फिर है इसका फोर्थ का आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये है फोर्थ का है सी में आया मखखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखखली गोसाल। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसमें है फिफ्थ का है बी है हड़प्पा। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था? एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। यह है 6 का ए, जवाहरलाल नेहरू ने। फिर है 1919 में है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के दुआर है। ये है 1919 के भारत सरकार अधिनियम के दुआर है। ये 7वें का आएगा ए में आएगा रैमजे मैकडोनाल्ड था रैमजे मैकडोनाल्ड। फिर इसमें है 9th जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। 9th का है 9th का बी में आएगा हंटर कमीशन। फिर भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? यह है 10th का बी में आएगा स्वदेशी आंदोलन। पृथ्वी की किस सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग इसका 11 का है सी, 2/3। फिर 12 में आएगा निम्नलिखित में से किस महाद्वीपीय में उसके संपूर्ण क्षेत्र पर मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? 12 का है बी यूरोप। लातूर किस प्रांत में है? यह 13 का बी, महाराष्ट्र। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। यह 14 का बी में आएगा जम्मू कश्मीर में। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। इसका 15 का है बी में है बिहार में। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? 16 का है सी में आएगा ये मनमोहन सिंह। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। 17 का है डी में आएगा 17 का डी में 1 और 2 कृषि क्षेत्र से और दूसरी है ग्रामीण क्षेत्र से। फिर आएगा 18 में आएगा निम्नलिखित में से किस उत्पाद को हरित स्वर्ण ग्रीन गोल्ड कहा जाता है? इसमें आएगा 18 का है ए, बांस। बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। 19 का आएगा डी में आएगा उपरोक्त सभी है। बैंकों की आय में वृद्धि, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, बैंकों को साख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि। फिर है हिंदू
संवृद्धि दर का संबंध किस संवृद्धि दर से है? इसमें आएगा 20 का है ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी। फिर है पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसा होता है? पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? इसमें आएगा 21 का आएगा बी में आएगा पंचायत के पंचों द्वारा। फिर 22 राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। यह 22 का आएगा सी में आएगा संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन पर भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 23 का आएगा 23 का सी में आएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार होता है। फिर 24 में आएगा 24 में भारत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है? यह 24 में आएगा बी आएगा अवसर की समानता सार्वजनिक सेवा योजना के संबंध में। फिर 25 का आएगा भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भारतव का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। यह है इसका है उल्लेख 25 का उल्लेख आएगा 25 का है ए 3 5 2 1। फिर इसमें आएगा 26वां ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? इसमें आएगा 26 का आएगा सी में आएगा हाइड्रोजन। 27 में आएगा निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? 27 का आएगा ए में है विटामिन ए। फिर निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? निम्नलिखित कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? इसमें आएगा 28 में आएगा ए है भेड़। फिर आएगा दूध का औसत पीएच मान होता है। इसका है 29 का बी में है 6.6 होता है दूध का पीएच मान। फिर चुम्बक के सुई किस तरफ संकेत करती है? किस तरफ संकेत करती है? यह है 30 का सी में आएगा उत्तर। फिर 31 है 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। 31 का आएगा सी में आएगा 1/6। दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है। तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। 32 का आएगा बी में आएगा 10। निम्नलिखित को हल करें। यह √8 ब्रैकेट में +2 √5 है, एक ब्रैकेट बंद। फिर सेकंड ब्रैकेट में 8 - 2 √15। तो ये 33 का आएगा 33 का है बी 2 आएगा इसका आंसर। फिर 34 का एक कॉलेज के 3 समूह G1, G2 और G3 में छात्रों की संख्या क्रम से 20, 40 और 60 है। समूह G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रम से 50%, 60% और 70% है। कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं? इसका आएगा 34 का आएगा डी आएगा 34 का डी 63% है।
63%। फिर आएगा एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है। 38%। यदि अधिकतम अंक 750 हैं तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? कितने अंकों की आवश्यकता है? इसमें आएगा 35 का ए 285। फिर जय दर्थ वध किसकी रचना है? जय वर्ध किसकी रचना है? जय दर्थ वर्ध किसकी रचना है? ये है इसका 36 में आएगा बी में आएगा यह मैथिली शरण गुप्त की। 37 का आएगा कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा? इसमें है 37 का आएगा ए में आएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। सामान्य और विशिष्ट व्यक्ति की तुलना। फिर निम्नलिखित प्रश्न चार विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है। हंस का आएगा 38 का हंस का आएगा ए में आएगा हंसनी। फिर 39 में आएगा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। 39 का आएगा ए अशुद्ध वाक्य छांटिए। यह कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, ये अशुद्ध है। जबकि शुद्ध कौन से? पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। फिर शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये शुद्ध शब्द है, लेकिन अशुद्ध है कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं। फिर वर्ष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? 40 का आएगा 40 का सी आएगा राधा। ये पैसेज है, इसे रीड करना पढ़ना और इसके आंसर देना। ठीक है, आंसर देना। इसमें आएगा 41 में आएगा हाउ डिड दी प्री हिस्टोरिक मैन कम्युनिकेट। 41 का आएगा 41 का बी में आएगा थो साउंड। फिर 42 फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर क्वेश्चन दे इनवाइटेड जया एंड आई स्लैश टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ है। इसका आंसर आएगा 42 का ए दे इनवाइटेड जया एंड आई। फिर आएगा 43 वी वर वाचिंग है। इसमें आएगा न्यूज ऑन BBC लास्ट इवनिंग। इसका आंसर आएगा 43 का है बी आएगा 43 का है बी। इसमें आएगा द वर वाचिंग द न्यूज ऑन BBC लास्ट इवनिंग। फिर आएगा 44 में आएगा पॉइंट आउट द करेक्ट indirect speech of the sentence would you like to come with us question mark they said। फिर 44 का आएगा 44 का है बी में आएगा the asked me if I would like to come with them। फिर ये 45 नंबर है then her face was avoid। फिर आएगा 45 का आएगा सी में आएगा then she अवॉइड हर फेस। फिर 46 का आएगा मई 1666 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 25 मई 1666 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 46 का आएगा 46 का ए में आएगा मंगलवार। फिर नीचे प्रश्न
नीचे प्रत्येक प्रश्न में ए और बी दो कथन दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारणों के परिणाम हो सकते हैं। इसमें से एक कथन दूसरे कथन का परिणाम हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और तय कीजिए निम्नलिखित में से किस उत्तर का चुनाव इन दोनों कथनों के बीच सही संबंध बताता है। फर्स्ट में आएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों ने हड़ताल रद्द कर दी जो निजीकरण के खिलाफ थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हड़ताल पे चले गए क्योंकि निजीकरण से उनकी जॉब को खतरा था। 47 का आएगा, 47 का है सी में आएगा, यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी स्वतंत्र कारण के परिणाम है। फिर है 48 में आएगा, उस पद का चयन करे जो तीसरे पद से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सुई टाँका चाकू से आएगा, चाकू से। यह 48 का आएगा सी। 48 का सी है कट। सुई से टाँका है और चाकू से भी टाँका लगता है, ठीक है। फिर है 3R $2 के 5% T7 and NY plus XB/LLQ@1 उपरोक्त संकल्प पर विचार करें। यदि बाद के अर्थ भाग को उलट दिया जाए तो उन चिन्हों की संख्या जो किसी अक्षर के बाद और किसी अंक से पहले होगी वह है 49 का आएगा डी में आएगा 1, ठीक है। फिर इसमें आएगा 50 में, निर्देश दिए गए कथनों को सत्य मानिए भले ही वे सामान्य मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं और सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं। सभी पीले फूल हैं। निष्कर्ष में आएगा, सभी फूल पीले हैं, सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। आपको नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ, लेकिन आप करके जरूर देख लेना बच्चों। फिर है 50 का है ए में आएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। फिर 51 का, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। यह 51 का आएगा ए में आएगा युवराज सिंह। फिर इसमें आएगा 52 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 52 का आएगा बी में आएगा 3 दिसंबर। फिर 53 का, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। 53 का आएगा डी। 53 का आएगा डी में आएगा O2। निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। O2। फिर चिपको नहीं है O2। फिर चिपको आंदोलन संबंधित है। 54 का है ए, पादप संरक्षण से चिपको आंदोलन संबंधित है। पादप संरक्षण से दक्षिण भारत का मानचेस्टर है। 55 का आएगा ए में आएगा कोयम्बटूर दुनिया का सबसे छोटा देश है। दुनिया का सबसे छोटा देश। इसमें आएगा, इसमें है 56 का बी में आएगा वेटिकन सिटी 56 का। फिर 57 श्री रामनाथ कोविंद भारत के यह 57 का है बी। 14वें हैं राष्ट्रपति हैं।
फिर श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। फिर 58, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, कहाँ मिलती है? यह 58 का आएगा, 58 का डी भीमबेटका। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? भीमबेटका। है 59 में आएगा, नवंबर माह में संपन्न हुए सिम्बैक्स नौसैन्य अभ्यास में शामिल देश थे। यह 59 का आएगा, 59 में है डी में आएगा भारत और सिंगापुर। फिर आएगा 60 में हाल ही में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियम लीग IPL 2020 प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? 60 का आएगा बी 60 का है बी। 1 और 2, फर्स्ट है यह IPL का 13वां संस्करण था। फिर सेकंड है दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस इस प्रतियोगिता का विजेता बना। दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस इस प्रतियोगिता का विजेता बना। फिर आएगा 61 में है, 61 में भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को जलावतरित किया है। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने किया है? इस पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने किया है? 61 का आएगा, 61 का है सी फ्रांस ने। भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना की स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर को जलावतरित किया। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने किया है? फ्रांस ने किया है। पास एक्स नौसैन्य अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लेने वाले देश हैं 62 का आएगा डी में आएगा 1 2 3 4 है। रूस है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम है। ठीक है। फिर आएगा फोर्ब्स 63 में है। फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की है। इस सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं। यह 63 में आएगा, 63 में आएगा डी 63 का डी है, 63 का डी में आएगा, 63 के डी में 1 2 3 4 है। इसमें आएगा निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा। फिर थर्ड है किरण मजूमदार शो। फिर रेणुका जगती यानी। फिर मोरक्को ने इजराइल के साथ हाल ही में पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? इसमें आएगा 64 का है डी 1 2 3। फर्स्ट है यह समझौता अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोरक्को के राजा मोहम्मद IV की बातचीत के दौरान हुआ। फिर सेकंड है UAE, बहरीन और सूडान भी इजराइल के साथ शांति समझौते कर चुके हैं। फिर थर्ड, ट्रंप ने राजा मोहम्मद IV को विवादित पश्चिम सहारा पर मोरक्को के दावे को मान्यता देने का आश्वासन दिया है। फिर 65 में आएगा, 65 में 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह 65 है। 65 का आएगा ये आएगा लंदन। फिर 66 का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हाल ही में स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन
का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह परीक्षण निम्न में से किस विमान से किया गया था? यह आएगा 66 का आएगा सी आएगा 66 का सी। हॉक 66 का सी हॉक आएगा। फिर है 67 में आएगा वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी थे। यह 67 का आएगा सी में आएगा शिंजो अबे। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा स्वदेशी तेजस मार्क सेकंड मल्टी रोल कॉम्बैट जेट को कब लॉन्च करने की योजना बनाई है? यह 68 का आएगा। 68 का है ए 2022 में। फिर फरवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 69 का आएगा। 69 का सी में आएगा राम सेवक शर्मा। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राम सेवक शर्मा। फिर 70 का आएगा विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 70 का आएगा। 70 का है सी में आएगा 4 फरवरी को। ये निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आप पढ़ लेना तसल्ली पे, लेकिन मैं इतनी टाइम पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका क्वेश्चन पे आता हूँ। फर्स्ट ये है 71वां पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है? पूंजीवादी समाज में लेखक और पाठक के बीच क्या आ गया है? 71 का आएगा। 71 का है सी में आएगा बाजार। पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? पुराने समाज में कला की सुरक्षा का दायित्व किसका था? यह 72 का आएगा। 72 का है डी समाज का। कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है। कला क्षेत्र का संकुचन का आशय है 73 का आएगा। 73 का है बी में आएगा। 73 का बी में है यह कला का दायरा सीमित होना। कला क्षेत्र का संकुचन का आशय कला का दायरा सीमित होना। फिर 73 में आएगा अजनबीपन का आशय है। 74 का आएगा ए। 74 का एकांकीपन। फिर 75 का गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। 75 का आएगा। 75 का ए कला में पूंजीवाद निर्देश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसे पढ़िए पैसेज को और आंसर दीजिए प्रश्नों के। यह ईर्ष्या का काम है। 76 का आएगा सी में आएगा। सी में जलाना। ईर्ष्या का में जलाना। 46 का है ईर्ष्या का में जलाना। फिर 77 का गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? 77 का आएगा ए आएगा लक्ष्य आएगा। फिर है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की। फिर है 78 का गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की 78 में आएगा बी में आएगा खिल्ली उड़ाई गई। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की है। खिल्ली उड़ाई गई। 78 का है बी। 78 का बी। फिर आएगा अपव्यय का क्या अर्थ होता है? अपव्यय का क्या अर्थ होता है? 79 का होता है डी। इसमें फिजूल खर्च। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? फिजूल खर्च। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होता है? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक का क्या होगा? 80 का आएगा। 80 का ए में आएगा ईर्षा।
फिर आएगा निर्देश। निर्देश पर्सन संख्या 81 से 85। तालिका में 6 वर्षों में 3 राज्यों के चावल उत्पादन मिलियन टन में को दर्शाया गया है। राज्य ABC, राज्य है ABC, राज्य है ABC, इसमें आएगा ABC। और वर्ष में आएगा, वर्ष में आएगा 2011, 12, 13, 14, 15, 16। फर्स्ट है वर्ष 2014 की तुलना में 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसमें 81 का आएगा ए, ये है 18.75। इसमें आएगा 82 में यदि 6 वर्षों में तीनों राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को वृत्त आरेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो वर्ष 2014 को दर्शाने वाले त्रिज्यक खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा। त्रिज्यक खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या होगा निकटतम पूर्ण संख्या में। इसका आएगा 82 का आएगा ए में आएगा 63 डिग्री। फिर 83 का सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन है मिलियन टन में। सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन मिलियन टन में कितना है 83 का आएगा डी 6 आएगा 6। फिर इसमें आएगा 84 में आएगा सभी राज्यों में चावल के वर्ष 2014 और 16 में हुए उत्पादन का अनुपात क्या है। सभी 3 राज्यों में चावल के वर्ष 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है। 84 का आएगा, 84 का है डी, 84 का डी 87 अनुपात 100। फिर है 85 राज्य सी में वर्ष 2016 में 2014 से चावल उत्पादन कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ, कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ। यह 85 का है ए, यह है 15.62%। निर्देश 86 से 90 निम्नलिखित तालिका पर ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2001 से 2005 तक कॉलेज में XYZ 2 विषयों की परीक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या और उपस्थित विद्यार्थियों में से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। यह सांख्यिकी अर्थशास्त्र में, ठीक है, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 है वर्ष ये, ठीक है। सांख्यिकी में परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या, फिर उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है। अर्थशास्त्र में भी ये परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या और उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है, ठीक है। वर्ष भी दे दिए। अब इसमें आएगा 86वें क्वेश्चन में आएगा वर्ष 2002 और वर्ष 2002 और वर्ष 2003 में मिलाकर अर्थशास्त्र में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत संख्या ज्ञात कीजिए। 86 का आएगा, 86 का बी में आएगा 1565। फिर वर्ष 2003 में सांख्यिकी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या समान वर्ष में अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, विद्यार्थियों की संख्या कितना प्रतिशत है। इसमें आ जाएगा 87 में आएगा 87 में सी में आएगा, सी में ये 156.25%। फिर 88 में आएगा, 88 में 2002 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या वर्ष 2003 से 2005 तक सांख्यिकी में उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह 88 का आएगा डी में आएगा 16:15। 89 का वर्ष 2002 में सांख्यिकी में
उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या और वर्ष 2005 से अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है 89 का आएगा, 89 का बी आएगा, बी ये है 385। फिर 90 में आएगा वर्ष 2001 से 2004 तक अर्थशास्त्र में उपस्थित विद्यार्थियों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए 90 का आएगा, 90 का सी में आएगा 3850। फिर निर्देश 91 से 95 नीचे दिया गया बार चार्ट का अलग अलग ग्राहक सेवक अधिकारी द्वारा सोमवार को पढ़े और ना पढ़े गए मेल की संख्या दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। नोट अनुपात कुल प्राप्त मेल बराबर है पढ़े हुए मेल प्लस ना पढ़े हुए मेल है। सोमवार को प्राप्त मेल किसी भी अन्य दिन प्राप्त मेल के लिए प्रासंगिक नहीं है। पढ़े गए मेल के लिए खाली है वाइट वाला, अब ना पढ़े गए मेल है ब्लैक से जो। फिर है 91 में आएगा, 91 में ए और बी द्वारा मिलाकर पढ़े गए मेल का सी और डी द्वारा मिलाकर ना पढ़े गए मेल से अनुपात ज्ञात कीजिए। 91 का आएगा, 91 का है बी, यह 7:9 ई द्वारा प्राप्त कुल मेल ए द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 30% अधिक है। यदि प्राप्त कुल मेल में से ना पढ़े हुए मेल का प्रतिशत सी और ई का समान है तो ई द्वारा ना पढ़े गए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। 92 का है डी 208। जी द्वारा प्राप्त कुल मेल बी द्वारा प्राप्त कुल मेलों की तुलना में 25% अधिक है, जबकि जी द्वारा ना पढ़े मेल सी के ना पढ़े मेल की तुलना में 25% अधिक है। यदि जी को पुरुषों द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए पढ़े हुए मेल की तुलना में 78 अधिक है, तो पुरुषों द्वारा जी को भेजे गए पढ़े हुए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। यह आएगा 93 का आएगा बी में आएगा 139 है। 94 का सी द्वारा प्राप्त कुल मेल पुरुषों और महिलाओं द्वारा भेजे जाते हैं पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल महिलाओं द्वारा भेजे गए मेल की तुलना में 25% अधिक है। 25% अधिक है। पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों द्वारा भेजे गए मेल की संख्या ज्ञात कीजिए। 94 का आएगा, 94 का बी में आएगा 250। फिर है ए और सी द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल बी और डी द्वारा मिलाकर प्राप्त कुल मेल से कितना अधिक या कम है। यह 95 का आएगा ए 10 आएगा 10। फिर है निर्देश, यहाँ दिया गया बार ग्राफ एक कंपनी की संख्या आय को दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इनकम है, यह है मंथ्स, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक है। ठीक है, ये 0 से 14 तक है। ठीक है, इनकम। फिर है 96 में आएगा, 96 में किस अंतराल में आय में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। 96 का आएगा, 96 का ए मार्च से मई तक है, मार्च से मई तक। फिर आएगा 97 में आएगा
किस माह में आय का पूर्व माह की आय से अनुपात अधिकतम है? यह 97 का आएगा बी का आएगा मार्च। फिर 98 में मई की आय फरवरी की आय की तुलना कितनी गुना है? यह 98 का आएगा, 98 का सी आएगा 3.5 है। मई की आय फरवरी की आय की कितनी गुना है? 3.5 है गुना है। फिर है कंपनी की औसत मासिक फिर है कंपनी की औसत मासिक आय लाख वर्षों में क्या है? 99 का आएगा, 99 का सी आएगा 8.8 है। फिर है कौन सा माह कंपनी की न्यूनतम आय को प्रदर्शित करता है? कौन सा माह कंपनी की न्यूनतम आय को प्रदर्शित करता है? यह 100 का आएगा बी में आएगा फरवरी। थैंक यू दोस्तों, आपको जो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब